तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो अगला चैप्टर है, जो इसके बाद वाला चैप्टर है, ये जो हमने जो विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जो है जाना था। आज हम इसके बाद एक और चैप्टर है वैदिक काल। आज हम इसके बारे में जानेंगे, जो वैदिक काल है इसके बारे में। तो इसका जो टाइमिंग थी वो थी 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि तकरीबन ये 900 साल तक अस्तित्व में रहा। ये जो वैदिक काल है, और ये वैदिक काल इससे बना है कि इसी समय पे जो हमारे वेद हैं उनकी रचनाएं हुई। और वेद जानते हैं हम लोग कि वेद चार हैं: अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये चार वेद हैं, और इसीलिए इसका नाम जो है वैदिक काल रखा गया, क्योंकि इसी समय पे जो हमारे वेद हैं उनकी रचनाएं हुई, लिखे गए। जो मुख्यतः 3 वेद हैं जो वे इस समय पे लिखे गए, और जो चौथा वेद है वो बाद में लिखा गया। तो देखते हैं हम क्या है इसके लिए। पहली हेडलाइन जो ये है: प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। जो ये आर्य थे, आर्य मतलब जो वैदिक काल सभ्यता के जो लोग थे, वे प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीले में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा, पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। यानी कि जो शुरुआती जो आर्य थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, और वो अपने अपने जो है जो खाना पीने का इंतजाम होता था उसको जो है बनाते थे और अपना ऐसे रहते थे। और जहाँ पे उपजाऊ भूमि होती थी वहाँ वो रुक के खेती करते थे और वहाँ जो रहते थे। दूसरा हेडलाइन ये है कि जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी, जहाँ भी उनको चारा और उपजाऊ भूमि मिलती थी, वहाँ पे वो जो है बसते थे, वहाँ पे रुकते थे। हाँ, लगभग 1200, ये देखिए, लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, यानी कि 200 साल, लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का मतलब ये है कि तकरीबन 200 साल तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर रहते थे। जो आर्य थे वो तकरीबन 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो जो आर्य थे वो सिंधु, सतलज और व्यास और सरस्वती, जो नदियां हैं हमारे देश की, इनके आसपास रहते थे, इनके अंदर अंदर रहते थे और अपना जो है बंदोबस्त करते थे। दूसरा है कि आर्य सभ्यता का प्रसार, यानी कि ये जो आर्य लोग थे इनका कैसे धीरे धीरे प्रसार हुआ, कैसे ये अस्तित्व में आए, हम जो आज इन्हें जो है पढ़ रहे हैं वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सिंधु प्रदेश से होता है। भारत में जो आर्य लोग आए तो उनका जो आरंभ होता है वो सप्त सिंधु प्रदेश था हमारे देश में। जैसे कि कुरु था, पांचाल्य था, ऐसे ही सप्त सिंधु एक प्रदेश था। तो वहाँ से इनका धीरे धीरे विस्तार हुआ और फिर ये यहाँ तक आया। फिर लिखा है सप्त सिंधु प्रदेश आर्य कहाँ से आया, इसको लेके इतिहासकारों के बीच मतभेद है। यानी कि जो हमारे इतिहासकार हैं, जो जो इतिहास के विशेषज्ञ हैं, उनके उनको इस बारे में थोड़ी जो है कन्फ्यूज़न है। उनको इस बारे में थोड़ी जो है दुविधा है कि अलग-अलग मत हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। कोई मानता है कि वो तिब्बत से आए थे, कोई मानता है कि वो अफ़गानिस्तान की ओर से आए थे, कोई मानता है कि वो और अगर हम पश्चिम में जाएँ, ईरान के अंदर से आए थे। तो ऐसा उसमें एक जो है कन्फ्यूज़न है, मतभेद है। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आए थे। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आर्य बाहर से आए थे और यहाँ आके बस गए, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि मूलतः आर्य भारत के ही निवासी थे। यानी कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे, और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आर्य जो थे वो यहीं के थे, वो यहीं के मूल निवासी थे। तो ऐसे इतिहासकारों में मतभेद है। इसके बाद ये जो है हमारी जो ये सप्त सिंधु, ये कुछ जो है शब्दावलियाँ हैं, और ये उस टाइम का मैप है हमारा। जो ये आर्य समाज था उसके बारे में तो हमें जो ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन ये उस समय का मैप है, ये इतिहासकारों ने निकाला है। तो ये है पूरा वैसा ही है, लेकिन ये कुछ जो हमारे जो प्रदेश हैं ये कुछ अलग हैं। ये यहाँ पे जाफरान है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये पाकिस्तान, और फिर ये पूरा वो। तो ऐसा मानते हैं कि आर्य इधर से आए थे, ये पश्चिम की ओर से आर्य आए थे। इस तरह से पश्चिम की ओर से आर्य आए थे ये इधर से, और फिर वो यहाँ आके पाकिस्तान वाले एरिया में, और फिर ये इधर ऐसे यहाँ तक पूरा जो है उनका जो है कब्जा हो गया था, यहाँ पे वो रहते थे। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि आर्य यहीं के निवासी थे, आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। तो इतिहासकारों में ये एक जो है कन्फ्यूजन है, मतभेद है। और तो ये हम जो है कुछ जो ये कुछ जो शब्दावलियाँ हैं, इनको देखते हैं कि सप्त सिंधु का जो अर्थ होता है, ये लिखा है जो सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 नदी। यानी कि जो यहाँ पे जो सप्त सिंधु की बात हो रही है, तो ये हमारा सप्त सिंधु प्रदेश है। तो ये यहाँ से बन रहा है सप्त सिंधु, यानी कि जो हमारी 7 नदियाँ हैं, सिंधु, ये रावी, ये व्यास, ये झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। ये जो सरस्वती है ये तो अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि जो वैदिक काल था उस समय ये अस्तित्व में थी, और ये एक जो नदी थी ये बहती थी।
लेकिन अभी के समय में ये अस्तित्व में नहीं है। और ऐसा मानते हैं कि जो वैदिक काल था वो जब धीरे धीरे समाप्त हुआ तो उसी के साथ ही ये जो सरस्वती नदी थी ये भी सूखने लगी और धीरे धीरे इसका अंत हो गया और अभी ये अस्तित्व में नहीं है। और तीसरा है ब्रह्मवर्त, यानी कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। जो ब्रह्म अर्थ है, इसका अर्थ है कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। फिर एक है ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा ऋषि, यानी कि गंगा यमुना का दोआब। दोआब हमको मालूम ही है कि दोआब क्या होता है। दोआब जो दो नदियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी दो नदियाँ होती हैं, उनके बीच का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं दोआब, यानी कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोआब। फिर लिखा है कि आर्यवर्त, आर्यवर्त का अर्थ होता है कि हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का एक क्षेत्र। जो हिमालय है, जो हमारे जो उत्तर भारत में अंदर है, वहाँ से लेके जो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है वहाँ तक जो एक जो क्षेत्र है, जो एक इलाका है, उसे बोलते हैं जो है ये आर्यवर्त। आर्यवर्त यानी कि ऐसा मानते हैं कि जो ये एरिया था, जो हिमालय से लेके यहाँ हमारे जो विंध्याचल है मध्य प्रदेश में, वहाँ तक ये जो आर्य था इनके निवास था। तो इसीलिए इस पूरे एरिया को ये यहाँ तक है, लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है ये हिमालय हमारा, ये और ये हमारा जो है, ये जो है हमारा है विंध्याचल, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के बीचों बीच में ये इस तरह से बीच में जो है हमारा जो विंध्याचल पर्वत है वो है। और उसी के आसपास एक और पर्वत है, उसका नाम है सतपुड़ा। ठीक है, तो ये दो पर्वत हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो अर्थ है आर्यवर्त का आप ऐसे भी याद रखिए कि भारत में आर्यों का कहाँ कहाँ जो है, कहाँ कहाँ पे रहते थे, आर्य कहाँ कहाँ पे रहते थे। तो आर्य यहाँ हिमालय से लेके ये हमारा यूपी बिहार, ये यहाँ से लेके और ये हमारा जो विंध्याचल है, मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल है, वहाँ तक आर्यों का निवास था, वहाँ तक वो रहते थे, उनका अस्तित्व था वहाँ तक। तो दूसरा है ये पांचवा है कि दक्षिणा पंथ। अब दक्षिणा पंथ का क्या अर्थ होता है, तो वो होता है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत है इसका जो दक्षिणी छोर है, तो इसका दक्षिणी छोर यहाँ नीचे होगा। हम नीचे अगर आ जाएं, जो विंध्याचल पर्वत है ये ऐसे समझिए, ये विंध्याचल है, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र। तो ये जो विंध्याचल है इसके दक्षिणी कहाँ होगा, इसका दक्षिणी यहाँ नीचे होगा। यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो हमारे जो दक्षिण भारत है उसकी बात हो रही है। तो उस टाइम पे जो वैदिक काल है, वैदिक काल के टाइम पे हमारा दक्षिण भारत है आज का, तो उसे बोलते थे दक्षिणापंथी। यानी कि जो ये हमारा जो दक्षिण भारत है इसे वैदिक काल में दक्षिणापंथ बोलते थे। ठीक है, तो ये शब्दावलियाँ हो गई। अब दूसरा देखते हैं, इसके बाद हमें जानना है वह वेद। वेद क्या है? वेद यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं कि जिस समय पे वेदों की रचना हुई, जिस काल में वेदों की रचना हुई, उसे ही वैदिक काल बोलते हैं। ये देखिए, वेद जिस टाइम पे वेदों की रचना हुई, जिस समय पे वेदों की रचना हुई, उसी समय को बोलते हैं वैदिक काल। और इसका जो टाइम था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। तो यानी कि ये तकरीबन 900 साल तक अस्तित्व में रहा। तो हम जानते हैं कि वेद क्या है। तो वेद शब्द का संस्कृत भाषा के वेद शब्द से बना है। ठीक है, इसका अर्थ होता है जानना। यानी कि जो वेद है उनका अर्थ होता है कि जानना। जो वेद का अर्थ होता है, एक तो विद्या भी होता है, वेद का अर्थ विद्या भी होता है, और दूसरा होता है जानना, नॉलेज। जो वेद है उसका अर्थ होता है नॉलेज। ठीक है, फिर लिखा है संख्या 4 है, जो वेद हैं उनकी संख्या 4 है। तो इसमें जो सबसे प्राचीन वेद है, जो सबसे एकदम जो है प्राचीन, जो सबसे पहले का जो वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे ज़्यादा प्राचीन वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। यानी कि जो हमारा पहला वेद है वो है ऋग्वेद। उसके बाद जो है ये है यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद तो सबसे जो है नया वेद है, इसकी रचना वही अकबर जो है उसके समय पर हुई। तो ये एक हिसाब से इन तीनों से एकदम नया है, और इसीलिए इन तीनों को एक अलग नाम जो है मिला हुआ है, और इन तीनों का एक अलग नाम है वेद त्रयी, यानी कि 3 वेद। तो इनका जो ये 3 वेद हैं मुख्यतः, जो 3 वेद हैं, ये पहला ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये अथर्ववेद नहीं, ये जो 3 वेद हैं ये जो है ये हैं वेद त्रयी। इनका 3 अर्थ में अलग से जो है नाम रखा है। और आगे देखते हैं कि इसमें ये लिखा भी हुआ है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं, इन्हें ऋचा कहा जाता है। जो ऋग्वेद है उसमें अधिकतर जो देवताएं होते हैं, जो देवता होते हैं, उनकी प्रार्थनाएं हैं, उनको प्रसन्न करने की जो विधियाँ हैं वो हैं। ठीक है, इन्हें ऋचा बोलते हैं, इनका नाम जो है ऋचा है। इनमें बेसिकली जो
जो वेद हैं उनमें प्रार्थनाएं हैं और उनको ऋचा बोलते हैं। ऋग्वेद में 10 भाग हैं। जो हमारा ऋग्वेद है उसके मुख्यतः 10 भाग हैं और जिन्हें मंडल बोलते हैं। जो वेद है, ठीक है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएँ हैं उनको ऋचा बोलते हैं। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इन्हें जो है भाग भी बोलते हैं, जो भाग है उन्हें मंडल भी बोलते हैं। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद से लिया गया है, जो हमारा गायत्री मंत्र है, जो हमारी हमारी जो पूजा होती हैं उनमें ये शामिल होता है, ये जो गायत्री मंत्र है। और ये जो है, जो एक गायत्री मंत्र है, इसे ऋग्वेद से लिया गया है। ये ऋग्वेद में हमें मिलता है कि जो जो गायत्री मंत्र है, ठीक है। और दूसरा है वेद, लिखा है कि जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण होता है। तो सामवेद, इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर सा रे गा मा का वर्णन है। जो सामवेद है ये एक सबसे संगीत का वेद है। जो सामवेद है वो संगीत का वेद है और इसमें ही ये जो होता है कि सा रे गा मा का वर्णन है। ये जो 5 अक्षर हैं, सा रे गा मा का वर्णन, ये जो 5 अक्षर हैं, ये जो है हमें सामवेद में मिलता है। ये संगीत का वेद है। और उसके बाद आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। तो जो यजुर्वेद है उसमें जो 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 यज्ञ हैं उनको करने की जो विधियां हैं उनका वर्णन है। और उसके बाद एक आखिरी वेद, जो अथर्ववेद, जो सबसे न्यूनतम वेद है, तो उसमें जो है जादू, मंत्र, टोने का वर्णन है, ठीक है। तो ये 4 वेद हैं मुख्यतः। और उसके बाद यहाँ पे जो है जो गायत्री मंत्र है, ये भी जो दिया हुआ है, ये है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो हमारा जो गायत्री मंत्र है वो है, ठीक है। और इसका अर्थ भी यह है कि हे विश्व माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो, तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। ये जो है गायत्री मंत्र का अर्थ है, ठीक है। इसके बाद जो आगे की हेडलाइन है वो देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है, इतिहासकारों ने इसे 2 कालों में विभाजित किया है। जो इतिहासकार हैं उन्होंने वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है। तो पहला इसका जो काल है वो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यानी कि तकरीबन ये 500 सालों तक अस्तित्व में रहा। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। उत्तर में लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, यानी कि 400 ईसा पूर्व तक ये अस्तित्व में रहा। 400 सालों तक ये अस्तित्व में रहा। इसके मुख्यतः 2 भाग हैं, एक उत्तर वैदिक, एक ऋग्वैदिक काल। यानी कि इसका जो टाइम था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, यानी कि 500 साल तक। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम था वो था 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, यानी कि तकरीबन 400 साल तक ये अस्तित्व में रहा। इसके बाद ये जो है जो वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्थाएँ थी उनका वर्णन है। तो आर्यों के जन जो थे वो कैसे थे? आर्यों का जन्म अर्थात वहाँ के लोग थे वो कैसे थे? तो लिखा है कि आर्य कबीले में रहते थे, ठीक है। इन कबीलों का मुखिया का नाम मुखिया पर होता था। जो कबीला होता था उसका जो नाम होता था वो वहाँ के जो मुखिया होते थे उनके ही नाम पर होता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था, ठीक है। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, प्रवर्तनजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। यानी कि ये जो नाम है वो पुरुजन, यदुजन, प्रवर्तनजन, भरतजन जैसे नामों का उल्लेख मिलता है। तो ये कबीलों के नाम है और ये जो कबीले का नाम होता था वही जो है मुखिया का नाम होता था। तो ये जो है मुखिया का भी नाम है और कबीलों का भी नाम है। तो ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी जो है बोला है ऋग्वेद के हिसाब से। तो उसे जन रक्षक भी बोलते थे। जो राजा होता था उसे जन रक्षक बोलते थे। तो एक जन में कई विष होते थे। जो विष होता था वो एक जन में कई विष होते थे। इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये सब तो ऐसे ही है। इसके बाद हम ये जो राजा का शासन है इसके बारे में थोड़ा जो देखते हैं। ये जो राजा का शासन है, तो जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। जो खर्चा होता था, जो जन को चलाने का होता था, तो उससे जो है उपहार प्राप्त करता था राजा। जो वहाँ की जो जनता होती थी उससे जो टैक्स लेता था, इस उपहार को बलि कहा जाता था, ठीक। बलि के ऊपर स्नेह राजा अनाज, घी, वस्त्र, कड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। यानी कि जो भी उसे भेंट मिलता था, जो उसके काम का होता था वो उसको रखता था और बाकी जो ज़रूरतमंद होते थे उनको वो बांट देता था। इससे राजा तथा प्रजा के मध्य जो रिश्ते थे वो और भी मजबूत हो गए। तो ये चैप्टर हमने देखा, ये आधा हुआ है, आधा और बचा है, ये हम कल देखेंगे।
इस तरह से जो है जन सभाएँ होती थी। इस तरह से ये राजा बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये सब लोग बैठे हुए हैं जो उसके जन हैं, वो सब ये अपनी जो एक जो पंचायत होती थी वो इस तरह से होती थी उस समय पे। और ये इस तरह से जो राजा होता था वो जो है जो उसके जो सेवक होते थे वो उसके पास आते थे उसका बलि लेके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा को बलि देते हुए, यहाँ पे लोग जो बलि का अर्थ है वो है उपहार से। उपहार वो कुछ भी हो सकता था, जो उपहार का यहाँ पे अर्थ है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से होता था। और अब हम जो आधा चैप्टर बाकी है इसको जो है अगले दिन देखेंगे। तो असल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।